एक सेकेंड। एक्चुअली मैं बिहार से हूँ। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। मैंने ट्राई किया बनाने का। मैंने पहले भी सोच रखा था वीडियो बनाने का, बट उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था क्योंकि मैंने एक्चुअली 9th क्लास से सोच रखा था, बट उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था। लॉकडाउन के बाद मेरे को फ़ोन मिला। उससे पहले मैंने अपने पापा के फ़ोन में, मम्मी के फ़ोन में एक्सप्लोर किया सोशल मीडिया के बारे में। मैं कैमरा में देख के भी बोल नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा हेजिटेशन है, थोड़ा गर्मी हो रहा है। धीरे धीरे ये सब भी दूर हो जाएगा, मुझे पता है, लेकिन अब फर्स्ट स्टेप तो लेना पड़ेगा। एक्चुअली मैंने फ़ोन से भी बनाने का ट्राई किया है, बट क्या है कि उसमें बैकग्राउंड नॉइज़ वगैरह ज़्यादा आ रहा था। मैं अगर एक सेकेंड आपको चेक करा दूँ। ये मेरा फ़ोन है, ये आउटडेटेड हो गया है। एक्चुअली क्या है कि मैं इसको 9th क्लास में लिया था और करीब 5 साल हो गया, तो इसका प्रोडक्शन वगैरह भी बंद हो गया। ये मार्केट में नहीं है। ये मैंने ट्राई किया था इससे पहले बनाने का, इसलिए और बारिश भी होने लगा था, तो बैकग्राउंड और ज़्यादा बढ़ गया था। तो मैंने सोचा कि फिर लैपटॉप से क्योंकि इसमें नॉइज़ कैंसलेशन वगैरह में रहता है, तो वो थोड़ा ठीक होता है। तो मैंने इससे रिकॉर्ड करने का सोचा। फिर मैं एक्चुअली अपने बारे में बताना चाह रहा था। मैंने ये चैनल स्टार्ट किया क्योंकि कुछ दिन पहले, शायद एक दो दिन पहले मेरे फ़ोन में कुछ दिक्कत आ गया। लैगिंग वगैरह का इशू आ गया। मैं अभी बोलने में उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, कॉन्फिडेंट भी नहीं हूँ, बट ट्राई कर रहा हूँ। तो वो जब इशू वगैरह आया तो थोड़ा मैंने पास्ट अपना रिवाइज़ किया कि मैं अब ट्राई कर रहा हूँ देख के बोलने का। मैंने फिर अपना पास्ट वगैरह रिवाइज़ किया। मैंने देखा कि मैंने वीडियो बनाने के लिए लॉकडाउन करीब 2 साल तक मैंने एक्सप्लोर किया। फिर उसके बाद सोचा कि फ़ोन आएगा तो फिर वीडियो बनाऊंगा। तो फिर 9th क्लास में जैसे ही फ़ोन आया तो मैं फिर उतना कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहा था क्योंकि जॉइंट फैमिली था। तो जॉइंट फैमिली में अक्सर उसमें मैं छोटा भी था, तो उतना अंदर से नहीं आ रहा था। गट फीलिंग तो नहीं, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था कि मैं वीडियो बनाऊँ। मैंने सोचा था कि एक प्रॉपर रूम हो, सेटअप हो, कैमरा हो, बट ये सब पॉसिबल नहीं था। एक साथ धीरे धीरे करीब ये सब यहाँ तक आने में, मतलब एक नॉर्मल रिकॉर्ड करने में मेरे को करीब 5 साल लगा। मैंने फ़र्स्ट टाइम फ़ोन में मोटो ब्लॉगिंग देखा था। याद नहीं किसका देखा था, बट मोटो ब्लॉगिंग ही था वो। फिर उसके बाद मैंने मैंने और ज़्यादा देखने का कोशिश किया। फर्स्ट टाइम मैंने मोटो ब्लॉगिंग देखा था, फिर उसके बाद मैंने बहुत सारों का ब्लॉग देखा। मतलब लगता था कि मैं भी कभी आऊँ, या फिर मैंने एक्चुअली इन्फ्लुएंस वगैरह या क्रिएटर वगैरह बनने का मन नहीं था। मुझे फेमस होने का उतना कुछ सोशल मीडिया पे था नहीं, वरना मेरा तो अभी इंस्टा पे अकाउंट है, नॉर्मल ऐसे ही पड़ा हुआ है। मेरा अकाउंट हर जगह है, बट मैं उस पर रेगुलर नहीं हूँ, उस पर कुछ पोस्ट नहीं किया हूँ। मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, बट ठीक है क्योंकि आसपास कुछ लोग हैं, तो मैं अभी थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा। बट ठीक है अंकल, फर्स्ट व्यूअर आप ही लोग हो। मैं क्या बोल रहा था, मैं थोड़ा लैगिंग इशू है, प्रॉब्लम है थोड़ा। मैं स्लो समझता हूँ, स्लो बोलता हूँ,
तो ये प्रॉब्लम मैं एक्चुअली आपको बताना चाह रहा था। अभी कोई कंटेंट वगैरह नहीं है, ना कोई स्क्रिप्ट वगैरह मैंने लिखा है इस वीडियो के लिए, ऐसे ही रैंडम स्टार्ट किया। मैंने इससे पहले इसमें रिकॉर्ड किया था, बट उसमें भी कुछ खास था नहीं, तो मैंने सोचा कि कुछ और मतलब एक्स्ट्रा बता दिया जाए, डिटेल में बता दिया जाए, क्योंकि मेरा ये अपने बारे में शेयर करने का ये फर्स्ट वीडियो है और शायद लास्ट भी, क्योंकि इसके बाद मैं अपने बारे में कुछ बताना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मेरा पास्ट उतना कुछ लंबा और ख़ास नहीं है, छोटा ही है, तो एक वीडियो में हो जाएगा। क्योंकि अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, मैंने हाल ही में 12th पास किया और मैं यहाँ उत्तराखंड आ गया, तो अभी यहाँ पे माहौल ठीक है और मतलब मैं कंफर्टेबल हूँ बनाने में अभी थोड़ा, उस पहले से तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। कुछ प्रॉब्लम है, जैसे मैं अभी प्रोफेशनल नहीं बोल पा रहा हूँ, थोड़ा इधर उधर, मतलब जैसे मैंने रिकॉर्डिंग के लिए देखा था कि थोड़ा प्रोफेशनल होना चाहिए, ये वो फलान ढिमकान, थोड़ा बढ़िया से बोलना चाहिए, बॉडी मूवमेंट, बॉडी पोस्चर, बट उतना कुछ खास मेरे को पसंद आया नहीं। मैं सोचा जैसे है वैसे बना दिया जाए, क्योंकि जो है वो है, सीखने को तो सीख जाऊंगा धीरे धीरे, खुद से ही सीखूंगा, क्योंकि मुझे किसी से सीखने का मन नहीं करता। जो भी आज तक सीखा हूँ वो मतलब देख के सीखा हूँ, बट दूसरे से नहीं सीखा, खुद से ही सीखा हूँ। बस देखते आया हूँ कि हाँ, अब मैं ऑब्जर्वर रहा हूँ बचपन से, मैं हर चीज़ ऑब्ज़र्व करते आया हूँ। 5 साल तो बहुत डीप ऑब्ज़र्व किया मैंने। 5 साल सिर्फ मेरा ऑब्ज़र्वेशन पे गया है, ना पढ़ाई ना लिखाई, ना घूमने भी नहीं आता था, खेलने भी नहीं आता। लॉकडाउन के बाद तो ऐसा लगा कि लॉकडाउन में बहुत सारा प्रॉब्लम आया, क्योंकि मैं एक्चुअली बचपन से बाहर रहा हूँ, तो मैं हॉस्टल में रहा। पहले मैंने नॉर्मल स्कूलिंग की 4 तक, फिर उसके बाद मैं हॉस्टल चला गया। हॉस्टल जाने के बाद कुछ दिन मन नहीं लगा, बट धीरे धीरे वहाँ हैबिट हो गया मेरा। फिर हॉस्टल से घर आता था कभी कभी छुट्टी में, तो मेरा घर पे भी रहने का मन नहीं करता था, हमेशा बाहर रहता था। तो इसकी वजह से फैमिली वगैरह को दिक्कत था, बट फैमिली वगैरह को मुझसे दिक्कत था, बोलते थे कि पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाएगा, ऐसे करोगे तो फिर तुम पढ़ते लिखते नहीं हो, दिन भर सोते हो, बहुत सारा। लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इशू मेरे में था, फैमिली वगैरह सब ठीक है, वो लोग एक्टिव है, पूरा फुल एक्टिव। मैं ही थोड़ा लेजी हूँ अपने फैमिली में, बहुत ज़्यादा। मैं आपको बता दूँ कि मैं एक दिन तक सोया हूँ, अब बिलीव करो या मत करो, मैं एक दिन तक सोया हूँ। ऐसे एवरेज मान के चलो तो 12 घंटा 8 घंटा मैं सोता था। मैं उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था, क्योंकि मुझे बाहर कुछ इंटरेस्ट ही नहीं था। मैं बाहर भी रहता था तो बाहर कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। फिर मैंने 12th पास आउट कॉमर्स स्ट्रीम से किया, तो मैं थोड़ा इमोशनल हूँ तो बचपन से, प्रैक्टिकल नहीं हूँ, लेकिन अब ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गया हूँ पहले से। पहले ये अकाउंट्स वगैरह भी पढ़ना पड़ता था, तो वो प्रैक्टिकली है, बट मेरे को फाइनेंस वगैरह में ज़्यादा मन लगता था, इंटरेस्ट था उसमें, फाइनेंस बिजनेस वगैरह में। तो मैं वो पढ़ता था सीखने के लिए, करने के लिए नहीं। मैंने कभी सोचा नहीं, बट नॉर्मली कभी कभी वीडियो देख लेता हूँ तो लगता है कि हाँ, स्टार्टअप वगैरह करना चाहिए। लेकिन फिर वही है कि मोटिवेशन कितने दिन काम आएगा, पीक पे फिर मतलब उसका राइज फॉल होते रहता है मोटिवेशन का। मोटिवेशन लो, ऊपर जाओ, फिर कुछ दिन बाद फिर नीचे आ जाओ। मैं उतना दिमाग पे लेता नहीं कुछ चीज़, लेकिन फिर भी मेरे को लॉकडाउन के बाद 11th-12th में कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ा अपने लाइफ में। मैं बाहर रहा, बट अकेले रहा, एक रूम में रहा 6 महीने तक, बाहर नहीं जाता था, एक ही रूम में रहता था, खाता था पीता था, जो भी सिर्फ खाना खाने के लिए जो भी था अपने फ्लोर से नीचे गया, खाना खाया। मतलब हॉस्टल में नहीं रहता था, फ्लैट ही था, बट उसके नीचे मेस वगैरह चलता था, तो खाना खाया, फिर रूम पे चला गया। बाहर वगैरह कहीं घूमने कुछ नहीं, कुछ खरीदने वरीदने नहीं, जैसे है वैसे, नॉर्मल कपड़ा वगैरह भी नहीं।
बट उस वक्त ये था कि सोता था, खाता था, सोता था, खाता था, सोता था, खाता था, यही चल रहा था लाइफ में। पढ़ाई लिखाई वगैरह से उतना कोई मतलब था नहीं, इंटरेस्ट नहीं था मेरे को। कभी कभी जाता था कोचिंग तो फाइनेंस वगैरह में इंटरेस्ट था, तो फाइनेंस वगैरह का कोचिंग कर लेता था, लेक्चर अटेंड कर लेता था। थोड़ा गर्मी यहाँ पे ज़्यादा है अभी उत्तराखंड में, ये बारिश का सीज़न है। यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली, बिहार में क्या है कि एक स्प्रिंग सीज़न होता है, बसंत ऋतु, वहाँ पे एक ही बार आता है, आई थिंक फरवरी के बाद, सरस्वती पूजा में, सरस्वती पूजा के वक्त, हाँ होली से पहले, होली तक भी रहता है बसंत ऋतु, जिसको पतझड़ बोलते हैं। यहाँ पे एक्चुअली मैंने ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ पतझड़ का मौसम अभी है, ठंडा आने के पहले। अभी तो ठंडा आया भी नहीं, अक्टूबर के लास्ट तक आई थिंक इधर टेम्परेचर लो होगा। अभी तो नॉर्मल बरसात हो रहा है 14-14 घंटा। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड वगैरह भी हुआ है, आप लोगों को पता होगा, आप लोग अपडेटेड हो, देखा होगा कहीं रील्स वगैरह में या फिर वीडियो वगैरह में, न्यूज़ वगैरह में। मैंने तो यूट्यूब शॉर्ट्स में देखा कि एक पूरा गांव ही ख़त्म हो गया था लैंडस्लाइड की वजह से यहाँ उत्तराखंड। तो फैमिली वाले आने भी नहीं दे रहे थे, मतलब रोका नहीं, बट ऐसे नॉर्मल चिंता होता है तो वो सबको होता है, तो उनको भी हुआ कि नहीं, कोई और जगह देख लो, वहाँ लैंडस्लाइड वगैरह है, ऐसे वैसे तुमको रोक नहीं रहे हैं, बस तुम अपने हिसाब से देख लो। बट हम चूज किए उत्तराखंड ही, क्योंकि सीयूटी के बाद मेरे ड्यू में जाने का मन नहीं था। इसलिए मन नहीं था क्योंकि उसमें इकोनॉमिक्स मेरे को बोरिंग लगता है। तो मेरा परसेंटाइल भी ठीक ठाक था, मैं पढ़ने में उतना तेज़ नहीं हूँ। मेरा 11th 12th 10th, मतलब मैंने जब से होश संभाला है अपना, करीब 4 क्लास से मेरे को कुछ बात, फिर 5 क्लास 6 क्लास, ये सब बात उस वक्त तक का याद है, उससे पहले का याद नहीं है कि मैं कहाँ था, क्या था, क्यों याद नहीं है ये नहीं पता, बट याद नहीं है मेरे को। 6 क्लास से मैं प्रॉपर एक्टिव हुआ, बट फिर लॉकडाउन में फिर इनएक्टिव हो गया, फिर मैं अभी जाके एक्टिव हुआ हूँ। पता नहीं ये वीडियो शूटिंग का कीड़ा कब तक रहेगा मेरे अंदर, अभी भी ख़त्म हो सकता है, कल भी ख़त्म हो सकता है, बट ट्राई करूँगा हमेशा कि वो कीड़ा अंदर से आते रहे और मैं बनाते रहूँ। मैं इन्फ्लुएंस करने के लिए या फिर कुछ क्रिएट करने के लिए नहीं आया हूँ यूट्यूब पे, ना ही अपना कुछ इतना डिटेल में पर्सनल लाइफ शेयर करने के लिए। नॉर्मली मैं लीवर हूँ, मैं जैसे जी रहा हूँ वैसे जी रहा हूँ, जो है वो दिखा दूँगा। अगर आवाज़ स्लो आ रहा होगा तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा बोल नहीं सकता, इससे ज़्यादा टोन में नहीं बोल सकता, क्योंकि फर्स्ट वीडियो है थोड़ा, इसीलिए। यहाँ का माहौल ठीक है। मैं एक्चुअली यहाँ पे बताने आया था कि अपने पास्ट के बारे में। हाँ, मैं एक्चुअली पास्ट शेयर करना नहीं चाहता, लेकिन ये एक ही वीडियो में रहेगा मेरा, जो भी रहेगा। फिर इसके बाद जो भी आगे वीडियो बनाऊँगा उसके अंदर कोशिश करूँगा कि मेरा पास्ट ना हो। कोशिश क्या, मतलब रहेगा नहीं उसमें, पास्ट उसमें रहेगा ही नहीं, 1% भी नहीं रहेगा। हाँ, कुछ बातें पहले का बता दिया करूँगा, जैसे हाँ ये जैसे अभी लाइव में कुछ हुआ तो उससे रिलेटेड अगर पास्ट में हुआ होगा तो वो मतलब रिलेट कर दूँगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। वो कोई आ गया था, अंकल है, मेरे नहीं, वो रहते हैं बगल वाले फ्लैट में रहते हैं। एक्चुअली पहले हेजिटेशन हो रहा था, कम से कम मैंने 10-20 शॉट लिया है ये बोलने के लिए, फ़ोन में, लैपटॉप में, और मेरे को फ़र्क भी नहीं पड़ता। वो आंटी देख रही है वहाँ से, कोई बात नहीं आंटी, इट्स ओके। देखो फर्स्ट व्यूअर आप ही लोगों, अभी कोई आ भी जाएगा तो मैं वीडियो नहीं रोकूँगा, नॉर्मली उससे बात कर लूँगा या फिर नॉर्मली बोल दूँगा कि भाई चले जाओ। मैं वीडियो नहीं रोकने वाला, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है, तो मैं ट्राई करूँगा कि अनकट रहे पूरा। तो
ये 2 साल ये 5 साल मैं ऑब्ज़र्व करता रहा 9th क्लास से लेके अब अभी तक करीब 5 साल होने वाला है। मैं अपने लाइफ में ऑब्ज़र्वर रहा, जो भी हुआ उसको ऑब्ज़र्व किया। डिल्यूज़न में नहीं था, यही था कि थोड़ा मोड़ा एंजाइटी था, क्योंकि मेरे को इसका हिंदी नहीं पता कि एंजाइटी डिप्रेशन वगैरह का हिंदी नहीं पता, बट ये जो फीलिंग्स है मेरा वो इस वर्ड से रिलेट कर रहा है, तो फिर इसीलिए बोल दे रहा हूँ, क्योंकि मैं उतना डीप में इसको सर्च नहीं किया हूँ, जानने का कोशिश भी नहीं किया हूँ, क्योंकि ये वर्ड नॉर्मली परफेक्ट है, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, तो इट्स ओके। तो टॉपिक नहीं है ना, इसलिए रुक जा रहा हूँ, ना कंटेंट है। हाँ, तो इन सब के वजह से मेरे डाइजेशन पे इफ़ेक्ट पड़ा। मैं थोड़ा बोलने में लड़खड़ा रहा हूँगा, अगले वीडियो से ट्राई करूँगा कि ये ना हो। तो डाइजेशन में प्रॉब्लम हुआ। मैंने इसके बारे में सर्च किया कि मैं खाना तो खा रहा हूँ, थोड़ा मोड़ा एक्सरसाइज भी कर लेता था, लेकिन मतलब हमेशा एक बिना नशा किए आदमी नशा में रहता है, वैसा था। एंजाइटी की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, मतलब गो विथ फ्लो, जो हो रहा है वो होने दो, उसको रोकने का कोशिश नहीं, उसको जानने का कोशिश नहीं, उसको समझने का कोशिश नहीं, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, बस जो हो रहा है वो हो रहा है। तो ऐसे ही चलता रहा। तो इसकी वजह से मेरे को एक सिंड्रोम है जिसका नाम IBS है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आई थिंक यही होगा, आप देख लेना IBS का फुल फॉर्म। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि मैं खाता प्रॉपर था, ठीक ठाक, एक्सरसाइज भी करता था, बट क्या है कि एंजाइटी हमेशा रहता था, सर दर्द हमेशा रहता था, डिप्रेशन, मतलब कि जहाँ अगर लॉन्ग टर्म में एंजाइटी आपको रहता है, ओवर थिंक लॉन्ग टाइम में करते हो तो डिप्रेशन आने लगता है, एक फेज़ है, ये सब के बाद लास्ट फेज़ है डिप्रेशन। इससे भी आगे है, बट वो उतना कुछ खास नहीं है। IBS भी कोई मतलब परमानेंट डैमेज करने वाला कोई सिंड्रोम नहीं है, कोई डिजीज़ नहीं है, कैंसर, अल्सर वगैरह पेट में जो होता है वैसा नहीं है। ये मतलब एक है कि अगर ये आपको एक बार हो गया तो ये आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते, बैलेंस कर सकते हो आप अपना लाइफ स्टाइल चेंज करके, अपना फूड स्टाइल चेंज करके आप इसको बैलेंस्ड कर सकते हो, इसको कम कर सकते हो, बट ख़त्म नहीं कर सकते। आप फिर उस फेज़ में जाओगे, ये फिर से शुरू हो जाएगा। तो ये एक्चुअली एंजाइटी की वजह से होता है, डिप्रेशन की वजह से होता है, ओवर थिंकिंग की वजह से होता है। ये कुछ क्या जनरली सारे सिम्टम्स मेरे अंदर थे। मुंह में कभी कभी वो छाला वगैरह, जो माउथ अल्सर बोलते हैं उसको, वो हमेशा रहता था। तो इसकी वजह से मैं जानना चाहा कि ये क्यों रहता है। तो डॉक्टर वगैरह वहाँ बिहार के भी डॉक्टर, PMCH, महावीर, आयुग, फॉर्ड, ये सब में मैंने चेकअप करवाया था। तो वो नॉर्मल जो एक्सपीरियंस थे वो तो कहते थे कि ये पेट की गर्मी से है, बट जो ये नए थे वो दवा ववा दे के ठीक करने का कोशिश करते थे, बट ठीक होता था, फिर हो जाता था। तो इसको डीप में जानने का कोशिश किया, रिसर्च नहीं, सर्च किया नॉर्मली, ये होता क्यों है। भी गला सूख रहा है, 1 सेकेंड, थोड़ा पानी पी लें। तो इसको कोशिश किया जानने का, तो पता चला कि ये एक सिंड्रोम है, इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है, और ये परमानेंट डैमेज भी नहीं करता है। ये एक बार हो गया तो ये आपके लाइफ टाइम तक रहता है। तो इसको आप नॉर्मली अपने खान पान में बैलेंस कर सकते हो, हल्का खाना खा के, हमेशा कभी ट्राई भी नहीं करना है फास्ट फूड। अगर एक बार भी ट्राई किए बाहर का खाना तो वो फिर आपको इशू कर देगा, फिर मुंह में अल्सर वगैरह का
प्रॉब्लम, फिर बॉडी में ज़्यादा पसीना आना, फिर ये हेयर लाइन डाइजेशन की वजह से भी ये हेयर लाइन पे इफ़ेक्ट पड़ता है प्रॉपर अगर डाइजेशन ना हो तो। और पानी वगैरह जो भी वो तो हर जगह का खराब ही है। तो उस वक्त लोग सोचते हैं कि इन सब से ज़्यादा हेयर लाइन वगैरह पीछे जाता है, बट ये आपका जो गट ब्रेन है, अगर इसमें कुछ इशू हुआ तो डायरेक्ट यहाँ इफेक्ट पड़ता है। तो यही है कि फिर मैं धीरे धीरे बैलेंस करने लगा, और अभी भी प्रॉपर बैलेंस नहीं हुआ है। हाँ, ये है कि मैंने बाहर का खाना छोड़ दिया प्रॉपर, पूरा ख़त्म, बाहर का कुछ नहीं खाता। हाँ, दूध दही छोड़ के, क्योंकि दूध दही नहीं खाएंगे तो फिर हम जी नहीं पाएंगे। दूध दही घी और पनीर वगैरह भी नहीं खाता ज़्यादा, बस दूध दही घी, इससे ज़्यादा नहीं, बाहर का कुछ नहीं। और फल वगैरह तो वो तो नेचुरल है, तो बाहर से खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब उगाने कौन जाएगा उसको। थोड़ा फर्स्ट वीडियो है तो पता नहीं चल रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। अगला बार से ट्राई करूँगा किसी टॉपिक पे, या फिर 20 मिनट का एक्चुअली वीडियो हो गया है, तो इसमें अब अनकट है तो 20 मिनट तो कोई देखेगा नहीं, और 2-3 मिनट और आपका लूँगा। 2-3 मिनट के बाद ये बंद कर दूँगा, ये लास्ट ही है। तो एक्चुअली और मैं आपको क्या बता सकता हूँ अपने बारे में। हाँ, तो अभी मैं यहाँ से टेक्निकल डिग्री कर रहा हूँ उत्तराखंड से। मैं अपने बारे में बताने का कुछ, हाँ, एक चीज़ है जो मेरे को लगता है कि आपको बताना चाहिए। मैं जब ये सोशल मीडिया वगैरह एक्सप्लोर कर रहा था, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम मोटो ब्लॉगिंग देखा, तो उसमें थोड़ा मोड़ा मेरा इंटरेस्ट आया। तो मोटो ब्लॉगिंग नॉर्मली राइडर्स जो भी हैं करते हैं, बट धीरे धीरे ट्रैवलिंग का कल्चर आया, लोग ट्रैवल करने लगे। पहले भी करते थे, बट ये यूट्यूब पे ज़्यादा हो गया ट्रैवलिंग कल्चर, तो उसकी वजह से थोड़ा मोड़ा उधर मेरा इंटरेस्ट गया। वो एक्चुअली ठीक भी है, कोई ख़राब नहीं है, बहुत बढ़िया है वो, अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो। क्योंकि फिर वही हो जाता है, ग्रुप में ट्रैवलिंग मेरे को नहीं पसंद। सोलो ठीक है, ये वही थोड़ा मोड़ा मेरा इंटरेस्ट है मोटो ब्लॉगिंग में। तो मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि ये करूँ, बट अभी पॉसिबल नहीं है। मेरा DLRC वगैरह सब है, लेकिन मैंने कभी रिकॉर्ड नहीं किया, ट्राई भी नहीं किया मैंने, क्योंकि मैं बाहर गया नहीं ना ज़्यादा। बाइक पे ट्रैवल किया तो ज़्यादा ट्रेन से ही ट्रैवल किया हूँ, कहीं भी ट्रैवल किया हूँ बाहर तो, वरना फिर बाइक से तो ये छोटा मोटा मोटो ब्लॉगिंग करने का कोई फ़ायदा है नहीं। थोड़ा वो आउटडेटेड हो गया कल्चर। पहले था कि नॉर्मली किसी मार्केट में चले जाओ, किसी प्लेस पे चले जाओ, दिखा दो, वो ठीक, वो मेरे को पसंद नहीं आता। और अभी इक्विपमेंट वगैरह नहीं है मोटो ब्लॉगिंग का कुछ, इसीलिए शायद इसके वजह से भी मैंने ट्राई नहीं किया। मैं प्रोफेशनल रहना चाहता हूँ, बट हो नहीं पाता, बट हमेशा ट्राई करता हूँ। ये मैंने देखा है खुद में। मैं बहुत बढ़िया भी नहीं, बहुत ख़राब भी नहीं, मैं बैलेंस्ड हूँ। मैं इमोशनली प्रैक्टिकल आदमी हूँ। अभी तो स्टूडेंट हूँ, अभी पढ़ाई कर रहा हूँ नॉर्मल। ये तो मेरा पार्ट टाइम है ये, बट अगर मोटो ब्लॉगिंग होगा तो फुल टाइम का सोच सकता हूँ। बट वही है कि बैकअप लेके चलना चाहिए लाइफ में। अब किसी भी फील्ड में हो, एक बैकअप होना चाहिए, क्योंकि आपको अगर पता है कि आप इमोशनल बंदे हो,
आपके अंदर इमोशनल ज़्यादा है, आप हमेशा इमोशनली डिसीजन लेते हो, और उसके बाद आप कुछ डिसीजन ले रहे हो लाइफ में बिना बैकअप के, तो ठीक है। अगर आपको पता ही नहीं कि आप प्रैक्टिकल हो या इमोशनल हो, उसके बाद आप डिसीजन ले रहे हो और बैकअप नहीं रख रहे, तो प्रॉब्लम है। अगर आप या तो प्रैक्टिकल हो तो आपको बैकअप रखने का कोई ऑप्शन नहीं है, या तो आप प्रैक्टिकल हो तो आपको बैकअप रखने का कोई ऑप्शन नहीं है, या तो आप इमोशनल हो प्रॉपर, आपको पता है कि आप हमेशा इमोशनली डिसीजन ही लेते हो, आपको चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। आप प्रैक्टिकल हो तो हो, आपको चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, तो आप देख सकते हो, फिर आपको बैकअप रखने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है तो फिर आपको रखना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। तो मैं इमोशनली प्रैक्टिकल आदमी हूँ, तो बैकअप रखता हूँ हमेशा। पहले मैं नहीं रखता था, पहले जो होगा तो देखा जाएगा, ये वाला हाल था मेरा। लेकिन अब रखता हूँ, थोड़ा मोड़ा सोचता हूँ करने से पहले नहीं सोचता था, पहले उतना कुछ खास मेरा मन भी नहीं करता था। अब थोड़ा मोड़ा आदमी इन्फ्लुएंस हो जाता है, मोटिवेट हो जाता है, जान जाता है, तो फिर वो उसके अंदर आ जाता है। क्योंकि मेरे को थोड़ा मोड़ा इंटरेस्ट प्रोफेशनल चीज़ में है, तो मैं प्रोफेशनल रहना चाहता हूँ, होना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ, दिखना चाहता हूँ, अंदर से भी होना चाहता हूँ मेंटली। तो यही है। 25 मिनट का वीडियो हो गया, काफ़ी लंबा हो गया। अगर कुछ शेयर करना होगा तो मैं कल नेक्स्ट वीडियो में आई थिंक शेयर कर दूँगा आपको। वैसे तो कुछ अब है नहीं, मैंने लिख भी रखा था कि क्या क्या बोल रहा है, एक्चुअली कॉपी है, इसे मैंने लिख रखा था पूरा क्या क्या बोलना है। ये IBS के बारे में कहाँ गया, हाँ, ये IBS के बारे में कि इसका पूरा सिम्टम बताऊंगा क्या क्या होता है, बट वो ज़रूरत नहीं है। फिर हाँ, एक ये था IBD निगेटिव, ये सिम्टम्स वर्सनीड विथ एंजाइटी, इरेगुलर बॉवेल्स मूवमेंट। ये एक डिफिशियंसी तो नहीं बोलेंगे, डिफिशियंसी तो दूसरा चीज़ हो गया, मेरा इंग्लिश थोड़ा वीक है। ये एक सिम्टम्स है, अगर इरेगुलर बॉवेल्स मूवमेंट होता है तो डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है। आप जब खाना खाते हो तो ऑफोगेस से नीचे जाता है, तो आप एंजाइटी में होते हो, डिप्रेशन में होते हो, क्योंकि हमेशा तो होते हो, तो फिर वो जो बॉवेल्स मूवमेंट है, क्योंकि ये तो एक दो तरीके का मूवमेंट होता है। एक जो आप करते हो, जैसे ये आप हाथ हिला सकते हो ऐसे, और एक होता है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसको पता नहीं क्या बोलते, आप चेक कर लेना, मैंने पढ़ा था 6 क्लास में, याद नहीं उतना। आप एक्शन ले सकते हो एक मोमेंट में, और एक मोमेंट में आप एक्शन लोगे भी तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये जो डाइजेशन है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, वो होता है। बट एंजाइटी की वजह से वो इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो वो जो भी डाइजेशन में हेल्प करता है, फिर जो भी ये जो इरेगुलर मूवमेंट होने लगेगा फिर आपके डाइजेशन में, आपके स्टमच में, तो उसके वजह से डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, तो फिर बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है। क्योंकि डायरेक्ट जो हमारा गट ब्रेन है, मतलब गट और ब्रेन का दोनों का कनेक्शन है। अगर ब्रेन ख़राब हुआ तो गट ख़राब। ये आपने मतलब फील किया होगा कभी, आप कोई स्पीच देने जा रहे हो या फिर कोई नया जगह पे जा रहे हो, कुछ नया चीज़ सरप्राइज़, या फिर कोई जैसे आप वो चीज़ करने वाले हो, तो एक अंदर से गुदगुदी टाइप का होता है, एक्साइटेड होते हो, तो वो उसमें ज़्यादा फील होता है। तो वही है। वीडियो 28 मिनट का होगा, 30 मिनट का हो गया, शायद सोच रहा हूँ 30 मिनट तक इसको कंटिन्यू करूँ। तो इरेगुलर मूवमेंट होगा तो डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, तो फिर वो अगर ब्रेन ख़राब हुआ
अगर एंजाइटी डिप्रेशन वजह से ब्रेन ख़राब हुआ तो ये गट पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर आपका गट ख़राब हुआ तो वैसे भी आपका सर में दर्द होने लगता है, एसिडिटी ये सब की वजह से भी होता है, ये तो नॉर्मल चीज़ है। तो एक था कि ये जिसको हो जाता है, वैसे मेरे में सिम्टम्स हैं, मैं इसका पेशेंट नहीं हूँ। इसमें ये है कि एक ह्यूमर है इसमें कि देयर इज़ नथिंग टू ईट देन आई बेटर जस्ट स्टार्ट ईटिंग एयर। और मैंने बहुत कुछ लिख रखा है, ये सब पता नहीं क्या लिख रखा है, ये मेरे से नहीं हो रहा था तो अब करना है तो करना है। हाँ, और बाकी ये वो जो जाने दीजिए। हाँ, तो यही है। तो मैंने मोटो ब्लॉगिंग का सोचा है, लॉन्ग टर्म में ट्रैवलिंग वगैरह का सोचा है, वो मैं करूँगा, वो मैं करके रहूँगा। मैंने सोच लिया तो कर लिया, इतना अब कॉन्फिडेंस तो आ गया मेरे को। अब जो भी प्रॉब्लम होगा फेस किया जाएगा। आप भी साथ हो, हम भी साथ हैं। ओके, बाय, नमस्ते। नमस्ते नहीं बोलते ये, बाय बाय। रहने दो।